हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। नहीं, मैं बढ़िया नहीं हूँ। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे बढ़िया हैं। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। और आप लोग देख रहे होंगे मैं कहीं जा रही हूँ, तो मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं आ रही हूँ। मतलब कि मैं आई हूँ अपने मायके। और अचानक से मुझे मायके क्यों आना पड़ा, उसका कारण मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और आप सब कल से ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। और कईयों के तो पर्सनली फोन भी आ रही है, कई भाइयों के, बहनों के, आंटियों के, कि बेटा क्या हो गया था ऐसा, कि कल आप जो कह रहे थे कि मुझे आप सब ने इतना समझाया फिर भी मैं नहीं मानी। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा क्या हो गया था, तो और क्यों मुझे अचानक घर आना पड़ा। तो देखिए, वैसे तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि आप मेरी चिंता करते हो मुझे अच्छा लगता है। और क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, और आप लोग जब चिंता करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। तो ऐसा क्या कारण है कि मुझे यहाँ आना पड़ा और क्यों मेरी तबीयत खराब है, क्या हो गया, वो भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि देखिए, अभी मैं घर आ गई हूँ और मेरे भतीजा भतीजी, विक्की के लड़का और लड़की जो है वो शर्मा रहे हैं, अंदर रूम में जाके छिप गए हैं नमस्ते करके। और अभी मम्मी जोत के लगा रही थी, पूजा कर रही थी, तो अभी पुचकार के मम्मी गई है। और अभी देखिए, उसके बाद मैंने रात में कोई क्लिप नहीं ली, क्योंकि मम्मी ने बाकी काम तो निपटा लिया था, लेकिन जैसे खाना बनाना, ये सारी चीजें बाकी थी, बर्तन थे, खाना बनाना, वो मैंने काम करवाया था। क्योंकि अब मम्मी की एज आप सब जानते हैं कितनी हो रखी है, और काम, भाई काम बहुत हो जाता है, तो मम्मी ने और तो सारा काम कर लिया था। ये काम बचे थे, ये मैंने आने के बाद कराए। फिर उसके बाद मैंने कोई कैमरा नहीं उठाया। तो भाई, ये दूसरे दिन नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। अभी मैं जो है बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रही हूँ, दाल बना के। आज कुछ था नहीं घर में, तो आलू के पराठे कल दिए बताए, तो मैंने बोला चलो दाल बना देती हूँ। तो बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। और तबीयत मेरी अभी भी ठीक नहीं है, मैं दवाई लेके काम कर रही हूँ, मतलब पेन किलर। तो हुआ कुछ यूं था कि जब मैं परसों मार्केट गई थी मसाले लेने, तो वहां पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। हालांकि कई आंटियों ने मुझे पता है क्या बोला, पर्सनली फोन पे भी ये बात बोली है अंकल ने, आंटियों ने, कि बेटा जब आप मार्केट से कोई भी वेट वाला सामान लेके आओ, जैसे सब्जी भी या कोई भी चीज, तो आप रिक्शा कर लिया करो। नहीं तो थोड़ा सामान हो तो ले आया करो बसों में, नहीं तो ज्यादा सामान हो तो आप रिक्शा कर लिया करो, लग जाएंगे कुछ पैसे। लेकिन उसे चाहे मेरा लालच का हो या लापरवाही, मैंने सोचा क्यों 150-200 रुपए रिक्शा के दिए। क्योंकि नजफगढ़ से और यहाँ तक के 200 रुपए मांगते हैं, कोई 150 में मान जाता है, कोई 180, तो कोई 200। तो मैंने सोचा कि क्यों इतने रुपए दिए। और इतने रुपए में तो ये है, अगर बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊंगी ना तो बच्चे खाएंगे, तो मैंने सोचा बस में ही चले चलती हूँ। तो मेरे पास मसाले हो गए थे कम से कम 40 किलो के करीब करीब, मसाले वसाले सारी चीजें। ऊपर से फिर मैंने यहाँ आने के बाद तेल का कनस्तर भी लिया बाहर से ही। ठीक है, 15 किलो उसमें हो गया था। तो मेरे पास काफी वेट हो गया था। उसी दौरान मेरे जो है, जब मैं सामान बस में रख रही थी, तो भगदड़ में एक तो बस कुछ गलत होते होते, जैसे भाई गिरते गिरते बची सड़क पे। दूसरा कि ऐसा झटका गया कमर में कि पता नहीं कोई नस पे नस चढ़ी कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं उठती हूँ बैठती हूँ, उस दौरान मेरे को पीछे कमर में दर्द होता है। और वो भी देखा जाए उसकी वजह से जो मुझे पेन हो रहा है उसकी वजह से ही मेरे को फीवर आ गया। अभी फीवर आ गया तो वहां पे मैं चल रही थी अपना दवाइयों से काम, यहाँ तक कि मैंने घर पे भी नहीं बताया, क्योंकि ये भी डांटते कि ऐसा भी क्या लालच हो गया भाई, इतना वेट था तो जरूरी था। तो मम्मी भी डांटती, भाई भी डांटता, और सोनी दी सब डांटते, इसलिए मैंने इनको भी नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया कि मुझे फीवर है। मैं दवाइयां ले रही थी, अपना काम कर रही थी, मतलब पेन किलर ले लेती थी, पैरासीटामोल ये ले लेती थी और अपना काम कर लेती थी, क्योंकि मैं काम भी नहीं छोड़ सकती। अगर मैं इनको बताऊंगी तो ये कहेंगे या तो हम आते हैं ना, तू आ जा यहाँ पे और दिखा देंगे अच्छे से डॉक्टर को। क्योंकि वहां पे देखिए, मान लो दिन में तो चलो मैं ले भी आऊं, रात हो जाए तो दवाई ही ले सकते हैं, बाकी कोई दिखाने वाला भी नहीं है। तो ये सारी चीजें, अब बच्चे छोटे हैं, इनको भी रात को छोड़ के कहीं और जाना भी कैसे, मतलब अच्छा भी नहीं लगता इतनी रात को अगर बाहर जाऊंगी। तो ना तो मेरे पास कोई व्हीकल है कि चलो मैं जाके दवाई ले आऊं,
और उस टाइम भाई रात में बसों में भी देखो, या तो चलती नहीं है, चलती है तो डर कितना हो जाता है। तो हर चीजों की दे सोच के ही चलना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे ऐसे मुझे कमर में झटका लग गया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी ने मुझे घर पे बुला लिया। और देखिए वहां का काम भी मैं नहीं छोड़ सकती थी। एक तो जीवांशी की पढ़ाई, क्योंकि शिवांश तो चलो छोटा है, 1-2 दिन एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जीवांशी की पढ़ाई ऊपर से फिर अचार को भी संभालना पड़ता है। घर से भी मतलब अचार लेने आते हैं जो ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन भी जाता है, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। पहले तो मैं फिर भी छुट्टियों में घर कई कई दिन रुक जाती थी, लेकिन अभी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहाँ पे छुट्टियों में ज्यादा दिन रुक जाऊं। ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन, वो भी वहां पे किसी को छोड़ना पड़ेगा घर पे तब जाके, नहीं तो मुझसे कहाँ निकलना हो पाएगा। तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, आप लोगों को गले से भी अंदाजा लग रहा होगा, और फीवर आ गया था मेरे को। तो और मम्मी कह रही थी कि ये जो कमर में झटका है ये पता नहीं कितने दिन रहेगा, इसको हम दिखा देंगे। तो मुझसे इतनी बार बोला भी गया था कि भाई ज्यादा वेट मत उठाया करो, और कई बहनों ने कमेंट भी किए थे कि जो आप सीढ़ियों पे 2-2 बाल्टियां लेके चलते हो, इतना सारा वेट उठा के चलते हो, ठीक नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा करके ले जाया करो। लेकिन मेरे को पता है आलस आते हैं, थोड़ा 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 ले जाने में, 4 चक्कर काटने में मुझे बहुत आलस आता है। मेरे को ये रहता है करना ही करना, तो क्यों इतना टाइम वेस्ट करना। लेकिन हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि भाई ज्यादा अपने जो है शरीर को ना इतना नहीं परेशान करना चाहिए कि भाई कल को कहते हैं ना कि शरीर ठीक है तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। तो वही चीजें हैं। मैंने पहले भी अपने शरीर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया कि भाई क्या होगा क्या नहीं। मैंने बहुत कुछ काम किया है, लेकिन अब तो कम से कम सब ये घर वाले भी ये बोलते हैं कि अब तो तेरे को अकल आ जानी चाहिए कि ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी मैं क्या करूं भाई, काम करने के बाद ना, जब मैं काम स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ये रहता है कि जल्दी निपटा नुपटा के छुट्टी करूं। तो मेरे बस की ये नहीं है कि लटकाए रखूं उस काम को, थोड़ा 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 थोड़ा। तो बस यही चीजें हो गई थी। तो अभी मैं घर तो आ गई हूँ, अब देखती हूँ यहाँ पे वैसे भी दिखाऊंगी भाई जो इस चीज के बारे में जानते हैं, और भाई दवाइयां भी लूंगी। लेकिन भाई यहाँ पे भी देखो काम कौन सा कम है, यहाँ पे भी काम पूरा है और वहां भी काम पूरा है। तो वहां पे जाना भी जरूरी था, तो सोनी दी को वहां भेज दिया गया है और मैं आई हूँ 2-3 दिन के लिए, जब तक मेरी कमर का जो है ये दर्द ठीक नहीं हो जाता। और फीवर में तो खैर मैं अभी पेन किलर ले रही हूँ, लेके आऊंगी दवाई या फिर डॉक्टर को ही घर पे बुलाएंगे। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच, क्योंकि मायरा और वंश जाएंगे स्कूल। तो आज इनके लंच में मैं दाल के साथ पराठे और खीरे कट करके वो रख दूंगी। भाई दही और लस्सी इनके अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों अलाउड नहीं है। खैर मायरा की तो अलाउड हो गई है अभी, लेकिन फर्स्ट क्लास तक के बच्चों का अलाउ नहीं है। तो अभी मैं फटाफट से इनको उठा देती हूँ। और वंश वैसे तो तो अभी मायरा को मैंने उठा के भेज दिया है ब्रश करने के लिए, और साथ में वंश को भी उठा दिया है कि बेटा खड़े हो जाओ। मैंने इनका दूध गर्म कर दिया है, और ये पीते हैं वोनविटा वाला दूध, नॉर्मल दूध नहीं पीते ये। और आप लोग देखना एक चीज ध्यान से, जब मैं डेली शिवांश को उठाती हूँ स्कूल के लिए, बेटा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, ये नहीं उठता ना, कभी इधर सोएगा कभी उधर सोएगा, इसको बहुत नींद आती है। लेकिन आज देखो इसको ये पता है कि आज स्कूल नहीं जाना, नानी के घर पे आए हो। मैंने बोला और थोड़ी देर सो जाओ, तो कह रहा है कि नहीं नींद नहीं आ रही। आज ये जल्दी उठ गया, नहीं तो मेरे उठाने से उठता नहीं है ये। तो ऐसा काम है इसका। अभी ये देखना, अभी खेलना स्टार्ट करेगा। ये तो वंश स्कूल जाएगा, अगर वंश स्कूल नहीं जाएगा ना, तो किसी दिन छुट्टी वाले दिन संडे को मैं वीडियो डालूंगी इन दोनों की शरारतों की। ये कहाँ तक पहुंच जाते हैं, जो फुहारे चलते हैं ना उनके नीचे जाके नहाने लग जाते हैं, साइकिल को सड़क तक ले जाते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। ये तो शुक्र है कि आज तो मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है, दोनों नहीं है, कम से कम वंश तो स्कूल गया है ना, तो एक को तो मैं संभाल लूंगी। एक इतनी शरारत नहीं करते जितने जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, जब करते हैं। तो अभी दाल के साथ मैं इनको पराठे बना के दे रही हूँ, साथ में खीरे हैं, और फ्रूट लंच में आम दूंगी। वैसे तो वंश कह रहा था कि बुआ अलाउ नहीं है आम ना, मैंगो अलाउ नहीं है, डांटेगी मैम। तो मैंने बोला मैं ढंग से कट करके छोटे छोटे पीसेज में दूंगी, और फिर फोक वाली चम्मच दूंगी, जिससे कि आप लोगों के कपड़े गंदे नहीं होंगे। वो बेटा तब मना करते हैं तब स्कूल वाले कि जब बच्चे ड्रेस को गंदा कर लेते हैं, लेकिन आप ढंग से खाओगे ना तो नहीं डांटेंगे। तो देखो भाई दे तो दिया है मैंने, पर मुझे पक्का नहीं पता है उसकी मैम डांटेगी या नहीं डांटेगी। तो यहाँ पे इधर तो मैं लंच रेडी कर रही थी बच्चों का,
और मम्मी ने दोनों बच्चों को नहला दिया है। ये देखिए फुर्सत से अपनी पोते पोतियों के ड्राई क्लीन में लगी है। ड्राई क्लीन क्या, यूं तो नहलाया है खैर। तो तेल पानी सारी चीज, और ना ये तो काजल भी लगाते थे, अभी कुछ दिनों से ही छोड़ा है मम्मी ने, नहीं तो दोनों को काजल भी लगाते हैं। और शिवांश को मैं नहीं लगाती क्योंकि इनको ना तो सूट करती है और ना ही इन पे अच्छी लगती है, और दोनों लड़ाकू लगते हैं दोनों। तो वंश और मायरा पे काजल अच्छी लगती है, उनको अभी भी लगाते हैं कभी कभार तो। और अभी कुछ दिनों से ही हट नहीं लगाते, नहीं तो लगाते आ रहे हैं छोटे से ही। तो यहाँ पे बच्चों का लंच रेडी हो गया था, फिर मैंने सोचा जब तक थोड़ा सा टाइम था ये 10 से 15 मिनट थी सॉरी गाइज तबीयत ठीक नहीं है, तो 10-15 मिनट थी, तो मैंने सोचा चलो जब तक ये बर्तन धो देती हूँ, फिर आने के बाद तो करना है ही। तो काम तो देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा है, क्योंकि एक गाय है, एक भैंस है, और एक मतलब कटिया है अच्छी बड़ी, और इनके फिर बच्चे भी हैं, तो इस तरह से करके 5 हो गए। तो काम तो यहाँ पे देखिए पूरा है। और अभी मैं जा रही हूँ दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल की गाड़ी तक। तो यहाँ पे नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे बैक होने की जगह नहीं है, इसलिए फिर गांव के पास ही छोड़ के आना पड़ता है। तो भाई जो पुरानी यूट्यूब फैमिली है जो मतलब मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, उनको तो सबको पता है मेरे मायके के बारे में, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में नए यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़ी है उनको मैं बता दूं, ये मेरा मायका है। और हमारा घर जो है थोड़ा खेतों की साइड बाहर वाई सबसे लास्ट में हमारा ही है, और बच्चों की वैन आती है थोड़ा सा गाँव के टच में। तो अभी शिवांश शैतानी करता जा रहा है रास्ते में, जो कांटे वाली घास होती है ना वो बार बार वंश को लगा रहा, कभी मायरा को। तो देखो इसकी शरारतें अलग ही होती है। और मैं कह रही थी आप घर पे रुक जाओ नानी के पास में, लेकिन ये बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, तो नहीं माना, तो इसको भी साथ लेके चली गई थी, क्योंकि मुझे पता है ये इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे करेगा, फिर नानी से डांट खाएगा। तो ये भाई मैंने बच्चों को दोनों को बैठा दिया है बस में, अभी बच्चे जा रहे हैं, 2:30 बजे तक इनकी छुट्टी है। और अभी मैं और शिवांश जाएंगे फटाफट घर, घर पे भी बहुत सारा काम पड़ा है। तो अभी मैं ये बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा देती हूँ। और वैसे भी यहाँ पे चाहे हम सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ ले, लेकिन उतनी मिट्टी हो जाती है। उसका कारण ये है कि भाई खेतों का रहना हो गया, थोड़ी बहुत भी हवा चलती है ना तो सारी धूल मिट्टी अंदर आती है, शीशा भी लगा देते हैं उसके बाद भी। और कल तो मम्मी कह रही थी कि बहुत जोरों से 2 बार तूफान आया था, मतलब आंधी तूफान यहाँ पे आता रहता है, क्योंकि खेतों का काम हो गया ना, अगर जोर से हवा चलती है तो वो भी आंधी के बराबर ही है, बहुत सारी मिट्टी उड़ उड़ के आती है, तो वो सारी चाहे कितनी भी बंद कर ले खिड़कियां, फिर भी थोड़ी बहुत आके जम ही जाती है कपड़ों पे। तो रात को मैंने बिछा के मतलब झाड़ के बिछाए थे, फिर से जो है मैं झाड़ के बिछाऊंगी और रात को फिर झाड़ेंगे। तो यहाँ पे ना कम से कम दिन में भी 1-2 बार झाड़ ही लेते हैं बेडशीट्स को, क्योंकि एक तो धूल मिट्टी, ऊपर से फिर बच्चे भी ये है कि बाहर से मिट्टी की चप्पलें और ये सब लाके सीधा चढ़ जाते हैं। तो भाई मिट्टी का तो देखो यहाँ पे काम है ही। तो अभी मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जब विक्की आएगा तो देखती हूँ, एक बार डॉक्टर के पास जाऊंगी, क्योंकि भाई ठीक नहीं होंगी तो काम कैसे चलेगा। और यहाँ का भी देखना है, और मान लो वहां भी जाना होगा तो वहां भी जब तक तबीयत ही ठीक नहीं रहेगी तो काम कैसे करूंगी। तो हालांकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवा सकती बिना पिटाई खाए तो मेरी ये छोटे से ही आदत है। जब भी मैं कभी मार्केट जाती थी, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाती थी मम्मी के साथ, तो मैं राजी खुशी मैंने कभी सुई नहीं लगवाई इंजेक्शन, हमेशा 2-3 धमोड़े खा के, मुक्के खा के, थप्पड़ खा के जब जाके मैंने इंजेक्शन लगवाया। नहीं तो इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं भाई इंजेक्शन में क्या है, जरा सा कांटा सा चुभता है, क्यों चुभता है भाई, अपनी बॉडी में कैसे लगवा ले, नहीं लगवाया जाता। तो बस मेरे को ना दवाई खिला दो, कितनी खा लूंगी, एक तो पीने की दवाई नहीं पी जा सकती, दूसरा इंजेक्शन से तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है।
पता है नहीं, मुझे और किसी चीज से डर नहीं लगता, चाहे मेरे सामने सांप ही क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, मैं नहीं डरती। बहुत से लोग छिपकली से, रिन से डर जाते हैं, मैं इनको भी उठा उठा के बाहर फेंक देती हूँ। लेकिन मुझे ना इंजेक्शन से बहुत डर लगता है तो दवाइयाँ खा लेती हूँ, लेकिन देखते हैं, डॉक्टर के पास जाऊंगी। यहाँ के डॉक्टर ना, एक छोड़ो, दो दो सुई लगाए बिना बात नहीं बनती। दिल्ली के डॉक्टरों का ये सुख है कि वो सुई नहीं लगाते, जल्दी सी दवाइयां देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो लगाते लगाते हैं और ये और बोलेंगे एक से क्या होगा, दो लगेंगी। तो यहाँ के डॉक्टर तो बस इंजेक्शन लगाने में ज्यादा बिलीव रखते हैं, बिना इंजेक्शन के ठीक नहीं होगी, इंजेक्शन तो लगवाना पड़ेगा। तो देखती हूँ भाई, अगर ऐसे ठीक हो जाती हूँ तो ठीक है। आज आज तो छुट्टी मारने की सोचूंगी, बोलूंगी ठीक हूँ। अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो देखूंगी, लगवाना भी पड़ सकता है, पर कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊं जल्दी से जल्दी, क्योंकि सुई के नाम से तो मैं वैसे ही ठीक हो जाती हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो भाई अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पोछा, बर्तन। बर्तन तो खैर अभी जो दूध के ड्राम वगैरह आएंगे ना, वही धुलेंगे, बाकी तो बर्तन मैंने धो दिए हैं। और झाड़ू पोछे में भी टाइम पूरा लगता है, और ऊपर से मान लो हम झाड़ू पोछा करके हट जाए, इतनी देर में यहाँ पे आंधी आ जाती है, सब बराबर करके चली जाती है। फिर दोबारा से झाड़ू लगाते रहो, पोछा लगाते रहो, बस ऐसा ही है। ये तो शुक्र है अभी शीशा लग गया, जैसे विक्की की शादी में हमने यहाँ पे बाहर शीशा लगवा लिया। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो क्या होता था कि जैसे हम घर की सफाई करके नहीं हटते थे, इतनी देर में फिर से आंधी आ जाती थी। एक तरफ हमारा सारा सामान हम जचा के एक साइड खुश होते थे कि चलो सफाई हो गई, दूसरी तरफ आंधी आके सब बराबर कर जाती थी। तो इस तरह से अभी तो फिर भी काफी फर्क हो गया शीशा लगवाने के बाद। नहीं तो एक टाइम तो ऐसा था कि मतलब 2 महीने में पता नहीं 4-5 बार सफाई हो जाती थी इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में ना खेत जो है खाली हो जाते हैं। गेहूं के बाद जैसे भाई जुताई करके छोड़ देते हैं उनको खाली, तो वो मिट्टी ऊपर ही रहती है, जब तक बारिश ना आ जाए वो दबती भी नहीं है, या उसमें कुछ बो ना दे तब भी नहीं दबती। तो इन दिनों में तो जैसे तेज हवाया, ऐसे आंधी झोंकोड़े ये आते रहते हैं, तो पूरा घर भर जाता है। अभी तो फिर भी हम ये है कि शीशा बंद कर देते हैं तो काम आता है। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को अगर झाड़ के दिखाऊं ना, तो सारे बिस्तरों में से थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी दिखेंगी, मतलब निकलेगी। लेकिन वही बात है भाई, कितना करें कितना करें, यहाँ रहना ही खेतों का हो गया। कहते कि मिट्टी में मिट्टी हो रहे हैं हम तो बस अब तो आदत है। तो कुछ बच्चे बाहर से चप्पल ला के ऐसे ही चढ़ जाते हैं। अभी वही बात है, छोटे बच्चे, इनको कितना बोले। तो भाई अभी जो है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। कोशिश करूंगी कि फिर 1-2 काम और निपटा के अपनी वीडियो एडिट कर लूं, क्योंकि वीडियो भी जरूरी है भाई, टाइम टू टाइम। क्या करें, अपना काम है, छोड़ नहीं सकते। बाकी आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। अभी 1-2 दिन आप लोगों को यहीं के व्लॉग देखने को मिलेंगे। बाकी राम राम सभी को।